जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ लक्षण ऐसे बताऊंगा, कुछ संकेत ऐसे बताऊंगा जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि कल रात को माता लक्ष्मी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली, आपकी सेवा स्वीकार कर ली। आपने जो कुछ भी श्रद्धा के साथ, सामर्थ्य के साथ, सच्चे मन से, सच्ची भावना से जो कुछ भी माता लक्ष्मी को अर्पित किया है, वो सब कुछ माता लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया है। और अगर आप लोगों को ये संकेत मिलते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आप समझ जाना कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और माता लक्ष्मी ने आपका भोग प्रसाद स्वीकार किया है और उनकी कृपा अब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बरसने वाली है कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी देवी स्वरूप आए, माँ भगवती आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। भगवती जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा का ही एक स्वरूप है। माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी अकेले नहीं चलती, माता लक्ष्मी के साथ में और भी देवियाँ चलती हैं। यहाँ पे माता काली की भी बात कर सकता हूँ मैं, माँ दुर्गा की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी देवी शक्ति, कोई भी देवता अकेला नहीं चलता, अपने साथ में वो कई सारी शक्तियों को लेकर के साथ में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ संकेत आपको प्राप्त हुए होंगे। अगर ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर के साथ ऐसा होता है, संकेत मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं। तो पहला संकेत ये है, अगर इस सपने में आपको कोई सजी धजी महिला, यानी कि कोई देवी स्वरूपा महिला, जिसको देख करके आपको ये फील आ रहा हो कि ये जो महिला है बहुत ही ज़्यादा सजी धजी है, एकदम देवी की तरह, अगर ऐसी कोई महिला आपको सपने में दिखाई देती है और वो आपके घर के दीपक जला रही है, अगर सपने में आप किसी महिला को अपने घर के दीपक जलाते हुए देखते हो, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ठीक है, ये पहला संकेत है। किसी किसी को वही शक्ति, वही देवी सपने में झाड़ू लगाते हुए भी दिखाई दे सकती हैं आपके घर में। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा कि कोई देवी स्वरूपा महिला आपके घर में झाड़ू लगा रही है, तो निश्चित रूप से झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। और तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है सपने में, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर और उन्होंने ही आपको सपने में दर्शन दिए हैं। तीसरा संकेत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी के लिए जो आपने देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया है, अगर वो दीपक बिना किसी देख रेख के भी सुबह तक जलता रहता है, अगर वो दीपक बिना किसी देख रेख के, यहाँ तक कि आपने ऐसे मकसद के साथ दीपक जलाया ही नहीं कि दीपक पूरी रात जलना चाहिए, आपने सिर्फ जस्ट घंटे 2 घंटे के लिए अपनी पूजा पाठ करने के लिए दीपक जलाया हो, लेकिन आपका दीपक पूरी रात जलाओ और सुबह तक जलाओ, तो निश्चित रूप से ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और उनके नाम का जो दीपक है वो आपके घर में प्रज्वलित रहा पूरी रात। तो वो बहुत अच्छा शुभ संकेत है आपके लिए। माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसके साथ में माता लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं चलती। अगर आपको कल की रात में सपने में कई सारी देवियों के दर्शन हुए हैं, कई सारी महिलाओं के दर्शन हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपकी कुल देवी हो सकती है, उसमें माता लक्ष्मी हो सकती है, उसमें माँ दुर्गा हो सकती है, माता शीतला हो सकती है, और भी शक्तियाँ साथ में चलती हैं। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा लक्षण है कि आपको सपने में माता लक्ष्मी के साथ साथ और भी देवियों के दर्शन हुए हैं। इसके साथ में मैं यहाँ पर और भी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि माता लक्ष्मी हमारा भोग प्रसाद स्वीकार करने के लिए हमारे घर में आती हैं। ठीक है, दीपावली की रात्रि काल में माता लक्ष्मी का पहरा रहता है सब जगह और माता लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे अलग अलग संकेत लोगों को दिखाई देते हैं। एक संकेत और आपको अगर दिखाई दिया है, अगर आपको अपने घर में प्रातःकाल, जैसे कि रात को तो आप पूजा पाठ करके सो गए होगे, अगर प्रातःकाल आपको अपने घर में
किसी देवी स्वरूपा महिला के पग चिन्ह दिखाई दिए हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि घर में या फिर किसी भी स्थान पे पैरों के निशान बन जाते हैं, अगर इस तरह के पैरों के निशान आपको अपने घर में दिखाई दिए हैं जो कि आपके घर के किसी भी सदस्य के ना हो, तो निश्चित रूप से वो पैरों के निशान माँ भगवती आदि शक्ति लक्ष्मी के ही हैं, जो आपके घर में परिक्रमा करने के लिए आई थी, आपके घर में भ्रमण करने के लिए आई थी, ये देखने के लिए आई थी कि उनकी सेवा कैसे की गई है आपके घर में। ये भी बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा लक्षण है। इसी के साथ में एक चीज़ और अगर आपके साथ घटित हुई है, जैसे कि कल दीपावली थी और कल के दिन आपको कहीं से शुभ समाचार मिला हो, कहीं से आपको शुभ समाचार मिला हो, जैसे कि कोई आपको बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट मिल गया हो, आपको कहीं से जॉब का ऑफ़र आ गया हो, आपको कहीं से कारोबार का ऑफ़र आ गया हो, या आपको कहीं से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल गई हो, तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण है कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हुई है। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और भगवान शंकर, भगवान विष्णु, इन सभी की कृपा आपके ऊपर है और आपको ऐसा शुभ समाचार दीपावली के दिन मिला है। क्योंकि दीपावली का दिन भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का होता है, भगवान गणेश का होता है, भगवान कुबेर का होता है, धन से जुड़ा हुआ दिन होता है ये। तो इस दिन अगर शुभ समाचार आपको मिला है तो इसका मतलब ये कि दीपावली के बाद से जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आपको अपने घर में सपने में कह रहा हूँ, अगर सपने में आपको ऐसा दिखाई दिया है कि कोई देवी स्वरूपा महिला आपके घर में बैठ करके हवन कर रही है, आपके घर में बैठ करके यज्ञ कर रही है और नारियल की भेंट दे रही है हवन में, नारियल को श्रीफल कहा जाता है, और अगर नारियल की भेंट देती हुई महिला आपको दिखाई देती है सपने में, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा संकेत है माँ भगवती आदि शक्ति लक्ष्मी का। ठीक है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ सिर्फ यही लक्षण आपको दिखाई दें, आपको इससे अलग हटके भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। देखिए, देवी देवताओं की लीला कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, कोई भी नहीं समझ सकता, ब्रह्मांड का कोई प्राणी देवी देवताओं की लीला नहीं समझ सकता। वो कहाँ पर कब क्या कर दें कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए माता लक्ष्मी और भी लोगों को और भी रूपों में दर्शन दे सकती हैं, या फिर और लोगों को और भी तरह के लक्षण दिखाई दिए हो जो बहुत ही शुभ होते हैं। जैसे कि दीपावली की रात्रि काल में छिपकली का दिखाई देना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि दीपावली की रात्रि काल में छिपकली और बिल्ली नहीं दिखाई देती जल्दी से। अगर आपको दिखाई दे जाती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है, बहुत अच्छा लक्षण होता है। ठीक है, और इसके साथ में आपको और भी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि आपके कुल देवी कुल देवताओं के दर्शन होना सपने में, क्योंकि और भी सारी शक्तियों का समय होता है, सिद्धियों का समय होता है, तांत्रिक कार्यों का समय होता है ये। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दी हैं तो निश्चित रूप से आपको टेंशन फ्री हो जाना है। बस खाली आपको कर्म करते रहना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ ही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आपको कर्म करते रहना निरंतर, फल की इच्छा नहीं करनी, बस भगवान का नाम लेते रहो, माता रानी का नाम लेते रहो, माता रानी का नाम जपते रहो, अपने इष्ट देव का, अपने कुलदेव का नाम जपते रहो और कर्म करते रहो। देखिए कैसे आपका भाग्य बदलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।